रहा हूं। तो आज जो हमारा मीटिंग है, कंपनी प्रोफाइल और कॉम्पेंसेशन प्लान हम जानने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे की अपनी मीटिंग स्टार्ट करें, तो हमारे नियम के अनुसार कंपनी मोटो से हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपनी आज की मीटिंग। तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन सर आपसे गुजारिश करूंगा कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। ओके, अनम्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करता ऑप्शन। यस। तो मैं कंपनी मोटो की शुरुआत करने जा रहा हूं। हम हो सके तो हम सब एक साथ ही बोलने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट द कंपनी मोटो। चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. Thank you very much all of you for company motto. और आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को विनती करना चाहूंगा कि एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज की जो मीटिंग है वो वर्ल्ड की एक ऐसी नंबर 1 अपॉर्चुनिटी के बारे में हम जानने वाले हैं आज, कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है ये आज की मीटिंग। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा और कोई भी डिस्टरबेंस आपकी आसपास ना हो ऐसी पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए हम जो चीज, मान लीजिए कि अगर सीए या कलेक्टर की एग्जाम किसी को देनी है और उसके लिए तैयारी करनी होती है, तो कंसंट्रेशन एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कोई डिस्टरबेंस आपके बीच में ना आने पाए, इस तरह से आप बैठिए और पूरे ध्यान से सभी चीजों को बारीकी से आप समझिए। और आज कंपनी प्रोफाइल और कॉम्पेंसेशन प्लान हम जिन से सुनने वाले हैं, मेरे फेवरेट व्यक्ति हैं और पूरी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और लेक्चरर हैं और 2 बुक्स के ऑथर भी है सर। और ओडिशा के अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर हमारे आज के स्पीकर सर ट्रेनर है और एटमी के अंदर सेल्स मास्टर की रैंक अचीव कर चुके हैं। और बहुत ही बढ़िया और शानदार, क्योंकि लेक्चरर है तो उनसे ज्यादा कोई हमको समझा नहीं पाएगा कि एटमी का प्रेजेंट प्लान और प्रेजेंटेशन क्या है, राइट। तो कृपया करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा जयंता बिहारी सर को कि आप अपना स्टेज संभालें और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें सर। मिस्टर जयंता बिहारी सर। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके सर। देख रहा है सर स्क्रीन? हेलो जी सर, आपका स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुआ है। शेयर नहीं हुआ है? नहीं।
कहीं प्रॉब्लम हो रहा है शायद। नहीं, एक बार और ट्राई कीजिए सर। देख दे, एक बार ट्राई कर रहा हूँ सर। हो गया सर? हाँ हुआ है। यस यस यस, परफेक्ट। हाँ हाँ, ये होस्ट वाला आप संभालिए, थोड़ा लोगों को एडमिट कराइए। एडमिट हो गए हैं सर और सब वेटिंग रूम हट गया, कंटिन्यू करें। ठीक है सर। सो गुड इवनिंग ऑल। मैं जयंत कुमार बिहारी, एटम इंडिया के सेल्स मास्टर हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एटॉमी का प्लान एंड प्रेजेंटेशन। सो एटॉमी प्लान क्या होता है? पहले देखिए, हर बिजनेस जब जन्म होता है, हर बिजनेस जब भी कोई शुरू भी होता है, जैसे बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किसी का जन्म होता है, या फिर किसी का इन्वेंशन होता है, या फिर किसी का जो आवश्यकता पड़ने पर ही वो आता है। तो हम ये जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं और एटॉमी के अंदर हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो इंडिया के हो और किसी भी कंट्री का हम जो ज्यादातर पॉपुलेशन अगर लेंगे, तो उनके पास कैरियर ऑप्शन है, आइदर जॉब और बिजनेस। जॉब में कौन सा है? जॉब में अगर आइदर गवर्नमेंट जॉब हो सकता है और प्राइवेट जॉब हो सकता है। बिजनेस में ट्रेडिशनल छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, या फिर स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया, जैसे शार्क टैंक का हम ले सकते हैं उदाहरण। तो उसमें प्रॉब्लम क्या रह जाता है? वो जो इनकम की जरिए बने हुए हैं, उसमें फैमिली सिक्योरिटी और पैसिव इनकम दोनों ही प्रॉब्लम है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कोई सिस्टम है जिसके थ्रू ये फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकता है? देखिए, तो नेक्स्ट आ रहा है सिस्टम बेस्ड बिजनेस, जिसके थ्रू ये फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम सोल्यूशन हो सकता है, जिसे हम सब नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलिंग लोग जानते हैं कि पाइपलाइन थ्योरी होता है। तो ओन ब्रांड फ्रेंचाइज में हो सकता है, ओन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हो सकता है, यूनिक स्टार्टअप आइडिया के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये फैमिली सिक्योरिटी और पैसिव इनकम आ सकता है, क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस होते हैं। पर जो ऊपर के तीन है, उसमें इन्वेस्टमेंट, रिस्क और कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो भी जरूरत होती है, पर इन्वेस्टमेंट की नाम की कोई इतना चीज है नहीं। पर थोड़ा सा उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको सेल्फ कंजप्शन बोलेंगे। और थोड़ा सा स्किल की भी जरूरत है। और जो रिस्क होता है, रिस्क यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारा काम हमारे लिए कंपनी कर रहा है। तो इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम बेस्ड बिजनेस है जो कम रिस्क में, या फिर जीरो लेवल ऑफ रिस्क में, कम इन्वेस्टमेंट में, या फिर नो इन्वेस्टमेंट में, और कुछ स्किल चाहिए। हर कोई बोलते हैं स्किल नहीं चाहिए, पर कुछ ना कुछ काम करने कुछ ना कुछ स्किल चाहिए, नहीं तो जो लेवल आप पकड़ना चाहते हैं वो लेवल पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग ये चारों ऑप्शन से सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है? देयर आर अनलिमिटेड ग्लोबल कंपनीज एंड अनलिमिटेड इंडियन कंपनीज। तो कैसे चुने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में? फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो अगर एक एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें चूज करना है, तो क्या करना है? ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट के अंदर उसको ये क्राइटेरिया है, ये चेक लिस्ट है, इसके अंदर उसके तुलना करना है। अगर ये पास करता है तो ये कंपनी सही है। कंपनी पहला, आजकल के जमाने में जो फ्रॉड, जो क्रिप्टो सब चल रहा है, तो इसके लिए एथिकल होना चाहिए। और एथिक्स मतलब नैतिक दृष्टिकोण में ये कंपनी सही होना चाहिए, लेजिटमेट, वैध होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। आईडीसी के अंदर, जैसे इंडियन का एसोसिएशन है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर कंपनी कोई भी इंडियन, ये क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हेलो हो रहा है सर, हो रहा है। कृष्णकांत जी, देखिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। मेरे को तो दिख रहा है, और ये मैसेज आ रहा है कि हो नहीं रहा है। नहीं नहीं, शायद वो पूछ रहे हैं कि स्क्रीन शेयर है या नहीं,
क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा होगा थैंक यू शायद। सर। ठीक है, थैंक यू। तो लेजिटमेट होता है कि नहीं, लीगली ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये चेक करना है। एक्सपेंस टू एंटर एंड मेंटेन, अगर एंट्री करने के लिए कोई ज्यादा एक्सपेंसेस लगता है कि नहीं, और अगर हम जुड़ गए तो मेंटेनेंस के लिए कोई कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा कि नहीं। मैनेजमेंट का एबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट में कौन कौन लोग है, कंपनी का प्रोफाइल कितना बड़ी है, क्या है, उसका फाउंडर कौन है, फाउंडर का प्रोफाइल क्या है, फाउंडर का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में है कि नहीं, फाउंडर का क्वालिफिकेशन इस इंडस्ट्री में है कि नहीं, इस एरिया में है कि नहीं, प्रोडक्ट कितना लाजवाब है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट आजकल की जो प्रेजेंट नीड है वो नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बिजनेस प्लान क्या है, अगर हम ज्वाइन करेंगे अपना एफर्ट डालेंगे अपना स्किल डालेंगे तो कुछ ना कुछ जो पैसिव इनकम का प्रॉमिस कर रहा है वो देगा कि नहीं, दूसरी कंपनी से अच्छे है कि नहीं। तो ये सब हमें यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, विजन कंपनी का क्या है, अगर ज्वाइन कर गए आगे ये कंपनी भागे नहीं जाएगी तो इस ये जो चेक लिस्ट है हमें एक एक पूरा एक एक करके सबको रिसर्च करके जानना है। टेक्नोलॉजी अपडेशन क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे हम अभी 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आ गए तो हमारा ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक, ये कंपनी जो यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी वो ऑटोमेशन की फॉर्म में है या टेक्नोलॉजी में है। अगर आने वाला समय में रोबोटिक्स आ जाता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, ये कंपनी टिक पाए कि नहीं, सक्सेस परसेंटेज क्या है, उतना जो मेंबर लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका सक्सेस परसेंटेज दूसरी कंपनी से तुलना में क्या है, ग्लोबल एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वर्क कल्चर क्या है, जैसे बोलते हैं मैनेजमेंट में बोला जाता है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। तो मैं जैसा रिसर्च किया हूं कि थ्योरी वाई जो पर्सनालिटीज हैं, ये जो वर्क कल्चर है, ये फॉलो किया जा है एटॉमी में। तो फेयर चांसेस ऑफ गेटिंग द रैंक, इसमें ये सब है कि नहीं हमें देखना है। अगर ये सब क्राइटेरिया में एक कंपनी आता है तो वो है एटॉमी। तो हम चेक करने के बाद ज्वाइन करेंगे पर्टिकुलर कंपनी। देन देखिए ये जो कंपनी जैसे हम चेक लिस्ट किए उसमें एक पॉइंट था फाउंडर की क्वालिफिकेशन, फाउंडर की जो प्रोफाइल। तो इस तरफ जो एटॉमिक का जो फाउंडर है ये है सीईओ मिस्टर हानगिल पार्क। तो उनका क्वालिफिकेशन कैरियर जरा देखिए, वो करंट चेयरमैन है, करंट मेंबर ऑफ काउंसिल फॉर द WFDSA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2019 से अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। करंट कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रिसेंट प्रेसिडेंट है, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये बहुत सारे पोजीशन अपने कैरियर में अचीव किए। तो एजुकेशन जरा देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टरेट किए हुए हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर डिग्री था, बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स के बैचलर डिग्री था। तो ये दर्शाता है कि ये जो बिजनेस में है बिजनेस रिलेटेड जो एजुकेशन जितना चाहिए वो उनके पास में है। तब अगर ज्यादा हम पढ़ेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो पहला नेटवर्किंग कंपनी था वो उनका पहला नेटवर्किंग कंपनी था, 3 साल के अंदर ये नेटवर्किंग में जो कंपनी का हाईएस्ट रैंक अचीव किए थे। तो नेटवर्किंग का भी एक्सपीरियंस है। अभी देखेंगे और कितना हमारे फाउंडर, देखो फॉर्च्यून फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसे मैगजीन में फ्रंट पेज में आना कोई माने कम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा ये जो चेक लिस्ट था फाउंडर वाला, फाउंडर का जो प्रोफाइल एजुकेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एटॉमी में कोई ज्वाइन कर रहा है वो उनका हाथ एक सिक्योर्ड हाथ में रख रहा है। तो हमारा जो कंपनी का जो कमांड है वो एक ऐसे हाथ में है, एक मजबूत हाथ में है, तो इसीलिए हमें कोई वरीड नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा हमारा जैसे इंडियन लोगों में डाउट होता है, ये कंपनी आया तो है, ये फॉरेन कंपनी कहीं भाग नहीं जाएगी तो इसीलिए ये वाला पेज मैंने डाला आज की प्रेजेंटेशन में। तो 2025 तक हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एटॉमी इंडिया में सेटअप करेगा, 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे लोग विश्वास करेंगे या नहीं, तो इसीलिए हमें ये बिजनेस टुडे वाला या फिर कोई भी मीडिया में न्यूज़पेपर वाला हम ऑथेंटिक प्रूफ दिखाना चाहते हैं। तो ये बिजनेस टुडे में निकला था, ये दूसरा इकोनॉमिक्स टाइम में सेम न्यूज आया था, अभी आता है। अभी लोगों को क्या डाउट है कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं 2 साल 2.5 साल कंपनी हो गया है, क्या वो इनकम उठा पा रहे हैं? देखो ये सीधा साधा प्रमाण है और इसमें कोई ज्यादातर नेटवर्कर नहीं है। एटॉमी में एक यूनिक पॉइंट है
ये जो भी आदमी को आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग पहली बार नेटवर्किंग में आए, पहली बार इस इंडस्ट्री में आके इतना बड़ा रोजगार उठाना 1 साल के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी भी हम शेयर कर सकते हैं। ये हमारा ऑटो डायमंड मास्टर की, ये भी ऑटो डायमंड मास्टर की, ये भी ऑटो सेल्स मास्टर की। तो छोटे से लेकर बड़े रैंक तक सब अपना अपना बिजनेस ऑटो मोड में ला रहे हैं। ये खुद का हमारा लाइफ चेंजिंग स्टोरी अगर शेयर करते हैं, नॉर्मली हम एटोमियंस पब्लिक में शेयर नहीं करते हैं, किसी को इनकम नहीं दिखाते हैं, पर कोई चाह रहा है, कोई प्रूफ मांग रहा है तो हम दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जरूर दिखाएगा प्रेजेंटेशन में कि किसी को अगर डाउट हो कि ये कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं, तो सस्टेनेबिलिटी हम कैसे पहचानेंगे? सस्टेनेबिलिटी उनकी रेवेन्यू से पहचानना होगा। देखो 2009 से जब शुरू होके 2021 तक ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कभी झुका है क्या? देखो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए ये दर्शाता है कि हम जो कंपनी में है इसका ग्रोथ रेट कितना अच्छा है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और ये रेवेन्यू इसके साथ क्या मेंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और एक प्रूफ है जो बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। देखो कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के लिए जो कंपनी एक्ट के तरफ, इंडियन कंपनीज एक्ट के, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर अगर रजिस्ट्रेशन होना है तो सबसे कम रुपया 5 लाख रुपया देके भी कोई रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर एटॉमिक का विजन इतना बड़ा नहीं होता तो 10.5 करोड़ रुपया क्यों रजिस्ट्रेशन में लगा था? पेड अप कैपिटल है ये। तो इंडिया में कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 लाख से शुरू करके भी वो हो सकता है, पर ये 10.5 करोड़ क्यों किया? ये दर्शाता है कि एटॉमिका कितना स्टेबल कंपनी है और कितना कैश रिच कंपनी है और कितना विजनरी कंपनी है, और ये भाग के नहीं जाएगी। तो अभी कंपनी 26 देशों में लॉन्च हो चुकी है। ये थोड़ा पुराना डाटा है, तो ये जो चेकलिस्ट था ग्लोबल प्रेजेंस है कि नहीं, ये ग्लोबल प्रेजेंस का प्रमाण है। ग्लोबली प्रेजेंस है, हम घर बैठ के ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्री में अभी प्री लॉन्च है जिसके मेंबर भी अभी हमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कर सकते हैं। और ये एटॉमिक का जो कल्चर है, ये एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग, एटॉमी विल लीड द कल्चर ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि देखो आजकल एक टॉपिक बहुत सारा चर्चा में है कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, जो भी बिजनेस हो रहा है क्या जो एथिक्स होना चाहिए वो एथिक्स बिजनेस में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो एटॉमी इंडियन जो माने वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग है, वो डायरेक्ट सेलिंग में इकलौता एक कंपनी है जो एथिक्स को केवल लिखता नहीं और एथिक्स को अच्छी तरीके से फॉलो भी कर रहा है। तो आपको पता होगा हमारे कुछ डायमंड मास्टर, कुछ बड़े बड़े मास्टर लोग जो अचीव किए थे, उनका आईडी अभी टर्मिनेट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एथिकल कंपनी है। जो भी कुछ उलट पुलट काम करेगा, कुछ रॉन्ग या फिर अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा, तो उसका आईडी टर्मिनेट होगा, चाहे वो जितना बड़ा लीडर हो, जितना बड़ा सेल्स टर्नओवर कंपनी का दे सकता है, दे रहा है, वो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए एटॉमिक को एथिकल कंपनी इस इंडस्ट्री में, अलग इंडस्ट्री में टाटा फाटा तो ऐसे है ही एथिकल कंपनी, पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर बात करते हैं तो मोस्ट एथिकल कोई होगा तो वो एटॉमी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये एटॉमिक का कल्चर ऑफ शेयरिंग है। जो जितना भी परसेंटेज रेवेन्यू एटॉमी जनरेट कर रहा है उसमें से सारे और लगभग सारे, और हमारे चेयरमैन का तो जो ड्रीम है मैं कैसे 110%, 120% अपनी जो इनकम का मैंने क्या वर्ल्ड के लिए और सोसाइटी के लिए खर्च कर सकूं। तो ये जो चेयरमैन का विजन है, हमारा एटोमियंस के भी ऐसे विजन है, जैसे पवन पांडे और एजुकेशन सेंटर लीडर लोग और हमारे बेहतरीन विकास पाठक सर, साउस्कर सर, ये सब लोग कर रहे हैं कल्चर ऑफ शेयरिंग। रितेश सर से लेकर सब लोग जितने बड़े बड़े जो मास्टरशिप अचीव किए हुए हैं, हम भी कुछ उनसे सीख के कर रहे हैं। तो एटॉमिक का कल्चर है शेयर करना, जो जैसे कि बोलते हैं ना, माने पैसा कमाना एक कोई माने बड़ी बात नहीं, तो हार्ट को सुकून मिलता है जब अपने पैसों से कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं।
तो ये कंपनी हमें ऐसा ही सिखाता है। देन एटॉमिस ग्लोबल एक्सपोर्ट टावर अवार्ड, ये दर्शाता है कि एटॉमी का ग्लोबल प्रेजेंस तो है, पर ग्लोबली क्या परफॉर्मेंस दे रहा है? यस, ग्लोबली परफॉर्मेंस दे रहा है, इसीलिए ये रिकॉग्निशन अवार्ड मिल रहा है। तो ये भी हमें बता सकते हैं। देन अभी आता है जो थियोरिटिकल पार्ट है, एटॉमी क्या है। एटॉमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, प्लस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है, प्लस ब्रॉडकास्टिंग, खुद का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, कुछ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग है। ये 4 in 1 है। तो इससे अगर इससे बेहतर कोई कंपनी आज की डेट में है तो जो जिसके प्लान दिखा रहे हो उसको पूछ सकते हो, रिसर्च करो, और ऐसा कुछ कंपनी अगर मिल जाएगा कंपेयर करके मुझे दे दो, मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये एक जॉइंट वेंचर है, बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, और कायरी जो प्रोडक्ट हमारा रिसर्च करता है, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करता है, और जो फॉर्मूला बनाया जाता है वो फॉर्मूला कोलमर बीएनएच को दिया जाता है, और ये हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो एटॉमी बेसिकली कोलमर और कायरी का एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब ये एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, और इसे चाहे तो हम लॉन्ग टर्म भी कैरी कर सकते हैं। ये थियोरिटिकल डेफिनेशन है जॉइंट वेंचर का। तो ये एटॉमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। तो उसका जो बेसिक दो पिलर है वो है कायरी एंड कोलमार। तो एटॉमी का जो पार्टनरशिप है, ये सब पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोलमार सबसे बढ़िया पार्टनर है, वो ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे लिए बनाता है। पर एटॉमी का एक कंसेप्ट है जीएसजीएस, जिस देश में जाता है उस देश में कुछ चुनिंदे रॉ मटेरियल के चुनकर प्रोडक्ट बनाता है। तो वो प्रोडक्ट किसको देता है? कुछ ये जो पार्टनर्स कंपनी है, इस कंपनियों को देता है कि आप मेरे लिए ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट अगर बना दोगे तो मैं इसे मार्केटिंग करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये सब डिटेल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पार्टनरशिप कंपनियां मैन्युफैक्चरर है जो एटॉमी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दूसरे देशों में, पर मेजर मैन्युफैक्चरिंग कोलमार बीएनएच के पास है। देखते हैं ये कायरी जो हमारा रिसर्च विंग है, जो हमारे लिए प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करता है। तो ये 1959 को बना है, एस्टेब्लिश हुआ था। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, ये 2019 का डाटा है, 1431 है, और 2 एग्जीक्यूटिव थे, 126 टेक्नीशियन थे, 106 एडमिनिस्ट्रेटिव था, से 1197 ये रिसर्चर इंजीनियर थे। तो ये भी हम वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, जो मॉडिफिकेशन अगर कुछ होगा तो उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये है कायरी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और ये जो स्पोर्ट्स फूड बनाते हैं, स्पोर्ट्स फूड बनाने में ये माहिर है, और एटॉमिक रिसर्च में ये नासा के बाद सेकेंड इंस्टीट्यूट आता है वर्ल्ड में। हमारा इंडिया में जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार ये कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोरिया का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मूला डेवलप करता है। तो इसीलिए ये हमारे एसोसिएशन है, एसोसिएटेड है, ये हमारा यूएसपी है। नेक्स्ट कोलमार बीएनएच जो हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कायरी से प्रोडक्ट फॉर्मूला लेके हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो ये 100 साल पुराना कंपनी अमेरिका का है, और ये यूएसए से लेकर के ये अभी कोरिया के उससे सब्सिडायरी कंपनी है कोलमार कोरिया। तो कोलमार कोरिया एंड कायरी मिलके कोलमार कोरिया मिलके कोलमार बीएनएच बना हुआ है। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ साउथ कोरिया, 100 years ऑफ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इसका मेन जो टेक्नोलॉजी है वो है ओईएम ओडीएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। जो भी कुछ प्रोडक्ट का डिजाइन बनता है तो ओरिजिनल इसके पास ही बनता है, और जो इक्विपमेंट बनाता है वो भी ओरिजिनल ये बनाता है। तो इसीलिए हमारे पास ये फायदा मिलता है कि हमारे प्रोडक्ट ज्यादातर पेटेंटेड हो सकता है। पेटेंटेड प्रोडक्ट हम जो बोलते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, हमारे प्रोडक्ट पेटेंटेड है। तो इसीलिए क्योंकि ओरिजिनलिटी हमारे पास है। और वर्ल्ड का जो टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज है, 500 ग्लोबल कंपनीज है, वो है कोलमार का क्लाइंट है। तो इसीलिए हम भी एटॉमी भी कोलमार का क्लाइंट है। तो इसीलिए ये भी एक गर्व की बात है। और 14+ वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस है कोलमार की। देन लिस्टेड इन कोस्टक, कोरियन जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे नास्डैक बोला जाता है अमेरिका में, तो ऐसे कोस्टक कोरियन स्टॉक एक्सचेंज, डीलर्स ऑटोमेटिक कोटेशन, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी लिस्टेड हुआ है।
देन कोलमार का जो ग्लोबल क्लाइंट है, जैसे सब स्किन केयर का हम देखें, लैक्मी, जो आमुए, ये सब जितना पॉन्ड्स, ये सब जो भी टॉप मोस्ट कंपनी हम सुने हैं डायरेक्ट सेलिंग से आने से पहले, ये सब कोलमार बीएनएस का ग्लोबल क्लाइंट रह चुके हैं। हम भी ग्लोबल क्लाइंट है, तो ये हमारे लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बनाता है, तो इसीलिए ये भी एक गर्व की बात है। देन उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, कहाँ वर्ल्ड में इसका किसका कहाँ कहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया में भी हो सकता है, अगर माने जो 250 करोड़ अभी लगा है 2025 तक, या फिर जो एटॉमी इंडिया का विजन है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा आपको, तो इंडिया में भी ये आने वाला समय में ये पिक्चर दिखेगा। ये देखिए, ये सबसे टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, हम बता सकते हैं। देखो, कंपनी अगर कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारा अर्निंग होता है, कंपनी का पहले अर्निंग होगा, तब जाके कंपनी हमारा देखेगा, हमको देगा। तो कैसे कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 स्टेप होते हैं, 3 जो माध्यम होते हैं। आइदर यू कैन इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू इंक्रीजिंग सेल्स, सेल बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, या फिर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, या फिर कॉस्ट घटा के आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। दो जो पहली बार था, सेल्स बढ़ाना, सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना, ये इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है, ये डिपेंडेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर लोग चाहेंगे, या फिर कंज्यूमर डिमांड होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा, ये बहुत सारी चीज में डिपेंडेंट है, तब जाके सेल्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। सेलिंग प्राइस, आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने में सेलिंग प्राइस बढ़ाना मतलब कस्टमर बेस गंवाना। तो एक चीज लास्ट में बच गया है, कॉस्ट घटाना। तो देखो, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 6%। तो अगर, तो उसके बाद क्या हो रहा है, जो 94% बच रहा है, वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, या फिर कुछ कॉस्ट उसमें है और प्रॉफिट। तो इसीलिए ये जो कॉस्ट परसेंटेज, लोअर कॉस्ट परसेंटेज का मतलब है ज्यादा रेवेन्यू, और ज्यादा रेवेन्यू का मतलब है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इसमें जो राइट हैंड साइड में है, ये एब्सोल्यूट क्वालिटी को दर्शाता है। कंपनी का मोटो है जो एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी। एब्सोल्यूट प्राइस में इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि हमारा कॉस्ट डाउन है, और एब्सोल्यूट क्वालिटी इसीलिए है, तो ग्लोबल प्रोडक्ट रिटर्न रेट जो है वो है 0.19%, ये ना के बराबर है। तो अगर ये इससे ये क्या पता चलता है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारा प्रोडक्ट इतने क्वालिटेटिव है कि कोई रिटर्न नहीं करता है। अगर कोई रिटर्न करता है तो वो कोई जानबूझ के करता होगा, या फिर कुछ कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी को रॉन्ग प्रोडक्ट दिया होगा, तो उसकी काम में ना होता तो वो रिटर्न करता होगा। ये मेरी ख्याल है, मेरी पर्सनल ख्याल है, इसीलिए शायद ये रिटर्न इतना दिखा रहा है, नहीं तो नील दिखा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एटॉमी का प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। ये तो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत हो गया। प्रोडक्ट देखिए, हमारा प्रोडक्ट जो मेन पी है, क्योंकि प्रोडक्ट इज द व्हीकल थ्रू व्हिच वी कैन मार्केट आवरसेल्फ। क्योंकि प्लान के बारे में ऐसा तैसा गपना किसी को अच्छा लगे या फिर नहीं, पर प्रोडक्ट जो कि जैसे बोलते हैं हम साइलेंट रह जाएंगे, प्रोडक्ट खुद ब खुद बोलेगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट मतलब रिसर्च बेस्ड यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कितना सारा रिसर्च इसके पीछे लगा हो वो मायने नहीं रखता है। अगर ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये डेली लाइफ में यूज होता है, तब जाके हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। और पेटेंटेड, नेचुरल, ये सब यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, ये सब एड ऑन है। पर पहला है, अगर कुछ प्रॉब्लम बिना करके बना हुआ है, मास एंड प्रेस्टीज। दैट मीन्स प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट फॉर मासेस, कॉमन पीपल, कॉमन जो साधारण लोग होते हैं, ये कैसे प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट यूज कर सकें, ये हमारा जो चेयरमैन का मोटो है, कैसे ज्यादातर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कॉमन पीपल को पहुंचा जा सके। तो इसीलिए मास्टिज प्रोडक्ट को ला रहे हैं, मास्टिज स्ट्रैटेजी यूज हुआ है। और देखो, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस जब दिखोगे, तो एब्सोल्यूट क्वालिटी का एक एरो है, ये ऊपर की तरफ है, और एब्सोल्यूट प्राइस का जो एरो है देखो, ये नीचे की तरफ है।
तो इसीलिए ये दर्शाता है कि हमारा क्वालिटी हमेशा बेहतर है प्राइस के हिसाब से, और प्राइस हमारा हमेशा घटता है। तो इसका भी टेक्निकलिटीज ये है कि हम वादा कर सकते हैं कि कोई दूसरा कंपनी एटॉमिक का क्वालिटी एटॉमिक का प्राइस में नहीं दे सकता, या फिर अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो क्वालिटी घटेगा, क्वालिटी एटॉमिक का बराबर होगा तो प्राइस ज्यादा होगा। नेक्स्ट आ गया जीएसजीएस। जीएसजीएस ये एक टेक्निकलिटीज है, जैसे कि हम बोलते हैं एक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री हर एक प्रोडक्ट बना नहीं सकता, क्योंकि उसका नेचुरल रॉ मटेरियल, कुछ एनवायरनमेंट, कुछ टेक्निकल फैक्टर सब प्रोडक्ट को समान तरीके से बना नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जीएसजीएस स्ट्रेटेजी एटॉमी ने फॉलो किया हुआ है कि ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। इसका मतलब है एटॉमी जिस भी देश में जाता है उसी देश का कुछ रॉ मटेरियल, इफेक्टिव इंग्रेडिएंट, यूनिक इंग्रेडिएंट, उसको निकाल के उसके द्वारा प्रोडक्ट बना के दूसरे देशों में जो जिस देश में लेगा उस देश में मिलेगा, प्लस अलग जो डिफरेंट ब्रांचेस, ग्लोबल ब्रांचेस में भी मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो कंट्री में जीएसजीएस प्रोडक्ट होगा उसका तो कम प्राइस में उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और दूसरे देश में वो एक्सपोर्ट होने के बाद उस देश का एक्सपोर्ट अर्निंग भी बढ़ेगा। तो इसीलिए उस देश का गवर्नमेंट हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो, उनका एक्सपोर्ट अर्निंग बेहतर हो, उनका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बेहतर हो। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी के जरिए ये सब हो पा रहा है। इसीलिए एटॉमिक को किसी भी कंट्री में लॉन्च करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए ये हमारा वैरायटी ऑफ डेली नेसेसिटी प्रोडक्ट सप्लीमेंट कैटेगरी में, स्किन केयर कॉस्मेटिक कैटेगरी में, डेंटल और पर्सनल कैटेगरी में, हाउस होल्ड कैटेगरी में, और आने वाला समय में और सारे कैटेगरी और सारे प्रोडक्ट भी ऐड होंगे। देन ये हमारा कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। पहला आता है हमारा हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में के अंदर हम जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उसको 500 टाइम बेहतर बना सकते हैं। देन आता है हमारा फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, क्योंकि दूसरे जो आयुर्वेदिक या फिर जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते हैं वो ड्राइड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पाउडर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हमारा फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन, जब जो भी हर्ब्स होता है उसमें जो भी एक्वा वाटर या फिर कुछ भी जो एसेंशियल एलिमेंट हम निकालते हैं वो फ्रेश जो जीवंत अवस्था में हम उससे हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू लाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट में बना होता है, हमारा प्रोडक्ट इसलिए इफेक्टिव होता है। देन आता है जो ओरिएंटेड मैन्युफैक्चर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें क्या होता है, माइक्रोजोम होते हैं या फिर जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो लास्ट वाला टेक्नोलॉजी है मल्टीपल कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, वो जो नैनो पार्टिकल को स्किन के जो 5th लेयर होता है, 5th लेयर तक डिलीवर किया जाता है। किससे? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन का पोर साइज है 100 से 120 नैनोमीटर, पर एटॉमिक का जो प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज है 30 से 50 नैनोमीटर। दूसरे जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं उनका जो पार्टिकल साइज है वो 100 से 200। तो देखो हमारा जो नैनोमीटर का साइज, पार्टिकल साइज है, हमारा जो पोर साइज है 100 से 120, अगर 150 से 200 का नैनोमीटर का साइज पार्टिकल उसके अंदर घुसेगा क्या? तो इसीलिए हमारा टेक्नोलॉजी में वो पार्टिकल को हम यूज कर रहे हैं 30 से 50 नैनोमीटर। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट 5th लेयर तक पेनेट्रेट होता है। ये हमारा टेक्नोलॉजी का कमाल है, और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और कोई यूज भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारा आने वाले समय में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। देन ये हमारा कुछ जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट हीमोहिम और कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट फेयर ट्रेड कमीशन के अनुसार हमारा ये लिस्ट लगातार 6 साल की हीमोहिम का ये नंबर 1 रह रहा है। और बेस्ट 10 प्रोडक्ट की लिस्ट देखोगे तो फेयर ट्रेड कमीशन के अनुसार एटॉमिक के 4 प्रोडक्ट है 1, 2, 5, 6 रैंक में। तो ये भी हमारा एक यूएसपी है, हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतर है, कितना क्वालिटेटिव है, ये दर्शाता है फैक्ट। देन
जो कंपेंसेशन प्लान जिसके लिए लोग बिजनेस में आते हैं, ये है हमारा कंपेंसेशन। क्या मिलेगा, ये सब प्रोडक्ट ये सब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये बिजनेस विथ नो ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशन नहीं, कितना नो लिखा हुआ है देखिए, रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपना स्किल लगा के थोड़ा काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है और थोड़ा जैसे कि बोलते हैं स्मार्टली काम करना है, पर कोई भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं है, इसलिए इतना सारा नो लिखा है। तो इसीलिए ये कंपनी सही कंपनी है, आप ज्वाइन करिए और कुछ भी प्रेशर ना लेके अपना स्किल एनहांस करिए और कंपनी का जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम को कॉपी करके, सिस्टम को क्या आप यूटिलाइज करके, एग्जीक्यूट करके आप आगे बढ़िए। क्या मिलेगा, देखिए ये ऑटोमेटिक कंपेंसेशन प्लान जो 100% कंपनी कमाता है, उसमें 44% जनरल कमीशन के थ्रू देता है, मास्टरशिप बोनस के जरिए 20% डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक हमारा एजुकेशन सेंटर है, वो दूसरी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन सेंटर लीडर को 6% उनके जो सेंटर के जो पीबी है, पीबी के अनुसार दिया जाता है, और 30% कंपनी के पास रहता है, वो कंपनी का ऑपरेशन के लिए। देखिए वो जनरल कमीशन जो 44% होगा, वो 44% हमें कब मिलेगा, 1 जनवरी और संडेज को ये कैलकुलेटेड नहीं होता है। कंप्यूटेड डेली एंड पेड आउट वीकली जो होता है, ये हर मंगलवार को हमें मिलता है, अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे बोलते हैं ना, हम जब जॉब वाले होते हैं, हम वो मैसेज देखते हैं, credited XXXXX, your account is credited XXXX something last 4 digit। तो ये सबका ये खुशी देता है, पर ये महीने में एक बार होता है। एटॉमी में कितने बार होगा, जनरल कमीशन अगर आप जनरेट करते हो तो 4 बार होगा, अगर मास्टरशिप उसमें आ जाता है तो और 2 बार होगा, तो 6 बार होगा आपका योर अकाउंट क्रेडिटेड XXXX, ये बार होगा, और आपको ये चलेगा क्या, जो सुकून मिलेगा अपने आप में। ये देखो, जितने भी आदमी कहीं फैक्ट और कुछ इशू में ये हो, अगर ये मैसेज देखता है तो अपने आप को खुशी लगता है और कुछ स्ट्रेस उसी वक्त रिलीज हो जाता है। देन जनरल कमीशन को पाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है खुद का पीवी होना चाहिए और ग्रुप का भी पीवी होना चाहिए। आपके लेफ्ट और राइट में जो टीम मेंबर है, उनका कुछ पॉइंट होना चाहिए, पीवी होना चाहिए। तो इसीलिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेकर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर तक आप खुद की पीवी से आपका जो रैंक अचीव कर सकते हो। तो अगर 10,000 पीवी से लेकर के 24 लाख पीवी तक आप कर सकते हो, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से आप एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर बिना टीम के भी बन सकते हो। तो अगर आप कंपनी से इनकम लाना चाहते हो, तो इसीलिए आपको टीम बनाना पड़ेगा। लेफ्ट राइट में आपको टीम में बिजनेस होगा, ग्रुप पीवी के जरिए अगर बिजनेस होगा, तब जाके आपको ये कमीशन मिलेगा। तो इसीलिए लेफ्ट राइट में अगर 3 लाख पीवी हो जाता है, आप खुद का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रैंक पर हो, तो आपको 1321 रुपया मिलेगा। अगर एजेंट लेवल पे जाते हो, खुद की बलबूते पर 300 पीवी 3 लाख पीवी हो जाता है, अगर फिर आपकी ग्रुप में 3 लाख लेफ्ट राइट में होता है, तब जाके आपको 3,0964 रुपया मिलेगा। तो ऐसे कर करके ये जो जनरल कमीशन है, उसका एक कैपिंग सिस्टम है, वो 79,287 इस तक जाएगा। तो जो भी बन जाए जनरल कमीशन पर डे, उसका 80,000 के लगभग, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये क्योंकि एटॉमिक का प्लान बैलेंस प्लान है, ऑयल बैलेंस प्लान हम बोलते हैं, तो इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होता है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग कैसे बेनिफिट हो, दूसरी कंपनी की तरफ कुछ गिने चुने लोग टॉप लीडरशिप बेनिफिट हो, इसके खिलाफ हमारे चेयरमैन एक ऑयल बैलेंस प्लान बनाए, जिसमें ज्यादातर लोग टॉप रैंक अचीव कर सके। तो इसीलिए कैपिंग सिस्टम बना हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसमें ये कर करके अगर आप मेंटेन, आपका टीम बढ़ जाती है, तब जाके आपको डेली 80,000 तक आप जनरल कमीशन के थ्रू कमा सकते हैं। देन ये मैं बोलता था इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो हम कभी कभी बोलते हैं ना, वो पहले ज्वाइन किया हुआ है, वो उसको 5 साल हो गए, वो प्री लॉन्च के बहुत पहले ज्वाइन किया हुआ था, नहीं, ज्वाइन किया हुआ था वो माने लेबर किया हुआ है, इसीलिए आज कमा रहा है। पर
क्योंकि आप आज ज्वाइन हो रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। जो 10 मंथ पहले ज्वाइन किया था, जो 7 साल पहले ज्वाइन किया था, जो आज भी ज्वाइन कर रहा है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको काम करना है, प्लान समझना है, मार्केट में उतरना है या फिर ऑनलाइन काम कर, जो भी, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो अपना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से सिस्टम को फॉलो करके काम करना है, वो भी एथिकली। देन ये एक देखिए, जो जनरल कमीशन, जो परसेंटेज ऑफ मेंबर्स रिसीविंग जनरल कमीशन, ये एक्टिव मेंबर के लिए अगर दूसरी कंपनी में देखते हैं तो एटॉमी में सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर जो जनरल कमीशन अर्न कर रहे हैं वो परसेंटेज है 86.33%। जो नंबर 1 कंपनी है उसका देखिए 52 पॉइंट समथिंग, और ये न्यू लाइफ का देखिए 78% समथिंग। और ये कोरिया का डाटा है, ये डायरेक्ट जो कोरिया का डोमेस्टिक मेंबर का डाटा है। ये अगर कोरिया में जो रेप्लिकेट हो रहा है वो विश्व में भी, वर्ल्ड वाइड जहां जाएगा वहां भी रेप्लिकेट होगा। क्योंकि हम जब नेटवर्किंग जो भी हम सीखे थे, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, वो जो हो रहा है वो क्यों ना, मैंने कभी ना कहीं एटॉमी उससे डिफर कर रहा है। क्योंकि एटॉमी एकलौता कंपनी है जो जिस भी नेटवर्कर को पूछो, तो जिस भी टॉप लीडरशिप के पूछो, चाहे इंपीरियल, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, सबको पूछो, वो बोलेंगे कि ये कंज्यूमर बेस में इकलौता कंपनी बना हुआ है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई माने क्या नेटवर्किंग ये फीलिंग नहीं है। नेटवर्कर लोग हैं पर वो भी कंज्यूमर बेस में डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए जो एक्टिवली जनरल कमीशन करते हैं, जो नंबर है जो एक्टिवली एंगेज्ड हैं, तो उसमें भी एटॉमी सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। देन देखिए मास्टरशिप बोनस जो बोलता था मैं 2 बार मिलता है, हर महीने 7 तारीख को, 22 तारीख को मिलता है। तो ये भी सुकून देता है, पर इसके लिए आप पिछले साइकिल में आपको मास्टरशिप अचीव होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। तो मास्टरशिप जो 20% मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये देखिए, ये हमारा जो 7 मास्टरशिप लेवल है उसमें सेल्स मास्टर जो सबसे नीचा लेवल, उसको मिलता है 10% ग्लोबल पीवी का, और सबको मिलता है 10%। तो देखिए ये लोअर लेवल रैंक को मोटिवेट करने के लिए ये काफी है। तो लोअर लेवल लीडरशिप अगर मोटिवेट होगे, वो ज्यादा काम करेंगे, उसके बदौलत, क्योंकि डायमंड, सैरन रोज, वो उनके काम का रिजल्ट उनको भी मिल रहा है, उनका काम का रिजल्ट उनको शेयर हो रहा है, तो इसीलिए उनका परसेंटेज कम है। ये इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, पर ज्यादातर रेवेन्यू उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसीलिए ये दूसरी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। तो ये कितना कितना किसको मिल रहा है मैं आगे वाले साइड में बताऊंगा। देखिए ये सेल्स मास्टर लोगों को 10% मिल रहा है, डायमंड मास्टर को मिल रहा है 5%, उससे ज्यादा सैरन रोज को 2%, उसके ऊपर रैंक स्टार मास्टर को 1.2%, रॉयल मास्टर को 1%, क्राउन मास्टर को 0.5%, इंपीरियल मास्टर को 0.3%। देखिए दूसरी कंपनी में उल्टा है, टॉप लीडरशिप को ज्यादा, लोअर लीडरशिप को कम। पर एटॉमी में भी जो 0.3% है वो भी उनकी टॉप लीडरशिप में ज्यादा अच्छा है। क्यों, देखो जो ये दिखता है तो 0.3%, पर जनरल कमीशन ये मास्टरशिप मिला दोगे तो मंथली लगभग 80 लाख रुपया, 90 लाख रुपया, 1 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो एटॉमी का मतलब नहीं है कि माने जो हम बोलते हैं ना क्या, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट जो बोलते हैं, एक माने समानता होना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉप लोग रिचर को और रिच बनाना इसका माने जो मकसद नहीं है। तो इसीलिए रिच भी बने, और जो मैक्सिमम पोर्शन लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, उनका कैसे इनकम जनरेट हो, उनका कैसे इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड डेवलप हो, वो एटॉमी का जो चिंताधारा है, वो एटॉमी का जो क्या थॉट है। तो इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है। तो एजुकेशन सेंटर लोगों को 6% जो दिया जाता है, क्योंकि किसके लिए दिया जाता है कि ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं, ये कंपनी की जो मेंबर है उनको एजुकेट करने में मदद करते हैं, और मेंबर को ग्रो करने में, मेंबर को ग्रो करते हैं, और सब मेंबर को ये जैसे मैंने क्या हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए ये अगर सेंटर नहीं होगा
तो हमारा एजुकेशन सेंटर एटॉमिक का जो मैनेजमेंट सब सिटीज में जाके नहीं कर पाएगा। आप देखिए अभी जो सेमिनार हो रहा है, ज्यादातर सेमिनार सेंटर के नीचे ही हो रहा है, सेंटर के थ्रू ही हो रहा है। तो इसीलिए अभी हमें माने अभी लग रहा है कि ये एजुकेशन सेंटर क्यों बना था। ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं बना था, ये उसका नाम है एजुकेशन सेंटर, इसीलिए एजुकेट करने के लिए बना था। तो वो खुद किसको क्यों एजुकेट करे, तो उसको मोटिवेट करने के लिए उनको भी 6% दिया जा रहा है। ये मास्टरशिप जो अचीव करेंगे उनको बोनस के साथ साथ वन टाइम रिवार्ड भी मिलता है। तो अगर कोई सेल्स मास्टर अचीव करता है किसी भी साइकिल में, तो उनको जो बोनस मिलता है वो 60,000 से लेकर 70,000 तक मिलता है। और पर मंथ 2 बार अगर अचीव करता है एक 2 साइकिल में मंथ में, तो उसको लगभग 1,40,000 रुपया मिलता है। और रिवार्ड में मिलता है फेम का 2 सेट और इवनिंग केयर का 1 सेट। अभी ये बदल गया है, अभी फेम के साथ साथ 1 फेम सेट 1 हिमोइम मिल रहा है। और डायमंड मास्टर बनो तो बोनस के साथ साथ लैपटॉप, ये लैपटॉप का इंडिया में अभी कैश मिल रहा है। और फेम सेट 1 हिमोइम सेट 1, जो जिस जगह 2 फेम सेट लिखा है पुराना स्लाइड है उसमें एक हिमोइम चेंज हो गया है, 1 फेम है। और शरण रोज मास्टर लोगों को उनकी बोनस अमाउंट के साथ उनको 1.2 लाख कैश मिल रहा है। टिकट मिल रहा है साउथ ईस्ट एशिया घूमने के लिए 3 दिन 4 नाइट का। और जो स्टार मास्टर लोग हैं उनको अगर अचीव करते हैं तो 6 लाख कैश रिवार्ड के साथ 4 टिकट साउथ ईस्ट एशिया के लिए 3 दिन 4 रात का। और जो रॉयल मास्टर बनेंगे तो उनको 30 लाख कैश रुपया, 30 लाख कैश रिवार्ड के साथ कार रेंटल भी मिलता है पर मंथ 60,000, 4 टिकट फॉरेन ट्रिप 10 नाइट 11 दिन के लिए। और डेबिट कार्ड मिलता है टीम बिल्डिंग के लिए, टीम के लिए खर्चा करने के लिए। डेबिट कार्ड प्रीपेड माने प्रीफिल्ड डेबिट कार्ड मिलता है। और क्राउन मास्टर के लिए 1.8 करोड़ कैश मिलता है। लग्जरी कार लगभग 48 लाख रुपीज का मिलता है। 4 टिकट मिलता है फॉरेन ट्रिप का 10 नाइट 11 डे का। और डेबिट कार्ड प्रीफिल्ड डेबिट कार्ड मिलता है 3 लाख रुपया का टीम बिल्डिंग करने के लिए। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कोई दो राय नहीं। पर हमें करना क्या है, हमें एक सिस्टम फॉलो करके हमें कंसिस्टेंटली काम करना है। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं, धीरे धीरे सीख रहा हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं। पर मैं आज तक जितना सीखा हूं, आपको थोड़ा क्रिएटिव रहना होगा, स्किल डेवलपमेंट करना होगा और कंसिस्टेंट बनना होगा। तो कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो जो भी 2-3 मंथ में करोगे वो बना बनाया फिर बिगड़ जाएगा। तो इस इंडस्ट्री में क्या सब जगह है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो जो भी करना है हम कंसिस्टेंटी के साथ करना है, तब जाके यह हमारा जो ड्रीम है, हम मंच पर हो और अनगिल पार्क सर हो और 6 करोड़ रुपया हो और हमारा सेरेमनी पूरे जो लगभग उस समय जितने कंट्री में हो सब लाइव दिख रहा हो, ये हमारा सपना है। और ये लाइफस्टाइल तो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल क्या बोलूं, तो इसके लिए कार भी हो, सेक्रेटरी होगा, हमारा ऑफिस होगा, खुद का सब होगा और पैसा एटॉमिका होगा। तो ये हमारा जो सपना है, ये सपना पाने के लिए हमें, ये तो दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पर पाने के लिए हमें कंसिस्टेंटली काम करना होगा। स्किल धीरे बाय धीरे वन लेवल अप करना होगा, हमारा स्किल बढ़ाना होगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। तो हमें भी चेंज करना होगा, खुद को अडेप्ट करना होगा। जो भी सिचुएशन आ रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से हमको बदलना होगा। क्योंकि डायनासोर भी आज तक नहीं रहा है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा जानवर था, इतना बड़ा जो एनिमल था, तो क्यों ना, क्योंकि जो चेंजेस हुआ एनवायरनमेंट के अंदर वो खुद को अडाप्ट नहीं कर सका। तो ये इंडस्ट्री भी बदल रहा है। इंडस्ट्री में जो भी पुराने लीडर जो सक्सेस हुए हैं, उनके समय में जो था, जो टेक्निक, जो स्किल्स थे, अभी भी स्किल सेट चेंज हो रहे हैं। तो अभी टूल सेट भी चेंज हो रहे हैं। तो हमें इसीलिए स्किल सेट, टूल सेट को अपडेट करना है, तब जाके ये सपना हमारा सच होगा। देखिए, एटॉमिका सक्सेस सिस्टम बना हुआ है, वो कोई दूसरी माने कंपनी में खुद का नहीं है, टीम का हो सकता है पर खुद का नहीं है।
हमारा सेमिनार कंपनी की तरफ से हो रहा है, सक्सेस एकेडमी हो रहा है, हमारा एजुकेशन सेंटर है, ऑनलाइन में जाओ तो चैट एटॉमी है, एटॉमी टॉक है। ये सबके थ्रू हमको नॉलेज मिल रहा है, ये हमको अपग्रेड करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। जैसे मैं बोल रहा था कि हम जान माने डायनासोर जैसे विलुप्त नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी आया होगा, उस टेक्नोलॉजी को हमारे साथ ये सिस्टम के जरिए पहुंचा जाएगा, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंचेगा और हम खुद को अपडेट करेंगे। तो इसीलिए सिस्टम बना हुआ है। तो जो लोग आज तक सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम यूज कीजिए, तब जाके हमारा सपना सच होगा। ये एटॉमिक का कुछ फ्यूचर प्लान है। हम जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, हमारा फ्यूचर सही है कि नहीं, सिक्योर्ड है कि नहीं देखते हैं। एंड इंडिया में क्या क्या कंपनी का फ्यूचर प्लान है, इंडिया में या फिर ग्लोबली उनका क्या, एटॉमिक का जो पर्सनल प्लेटफॉर्म आने वाला है, जो एक्सटेंडेड रियलिटी के साथ कंपनी काम कर रहा है। चाहे हमारा हानगिल पार्क रहे या ना रहे, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इतना मजबूत सिस्टम बना के चले जाएंगे कि हम भी हमेशा के लिए उनको याद रखेंगे। तो इसीलिए ये माने जैसे बोलते हैं ना, माने नए आगे आगे का सोच है, ये आगे के सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो एटॉमिक का पर्सनल प्लेटफॉर्म जब आ जाएगा, खुद का प्लेटफॉर्म होगा, खुद का वेबसाइट जैसे होगा, और आप घर बैठ के हमारा एक बार डाटा इनपुट कर देंगे, हमारा सबका मेजरमेंट चले जाएगा बॉडी का, मोबाइल नंबर मोबाइल सामने होगा, तो हम शू खरीद सकते हैं या फिर रिंग खरीद सकते हैं, ड्रेस खरीद सकते हैं, सब कुछ ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का भी पेटेंट है, ये पेटेंट हमारे भी पास है। तो इसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी का हम अगर पेटेंटेड है, ये भी दूसरे कंपनी करने में उनको सालों लग जाएंगे। तो इसके लिए अलीबाबा क्लाउड के साथ जैकमा के हमारा पार्टनरशिप हो चुका है, ये हमारा फ्यूचर है। तो इसीलिए हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है। तो मस्त रहिए, और सिक्योर्ड के साथ हमारा जैसे बोलते हैं ना, हम अगर घर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो घर की चिंता रहता है। तो इसीलिए हमारा सिक्योर कंपनी के ऊपर छोड़ दो, कंपनी कर रहा है हमारे लिए, तो हमें केवल सिस्टम फॉलो करके काम करना है। तो देखिए, ये भी हमारा फ्यूचर है। अजामल जब आ जाएगा, दूसरी कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट के मिल रहा है, और उसमें हमको पीवी मिलेगा। ये सबसे बड़ा बात है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या फिर कुछ भी आइटम एटॉमिक के द्वारा प्रोड्यूस ना किया हो, या फिर कोलमार या फिर एटॉमिक का जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा भी प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस ना हो, मैन्युफैक्चर्ड ना हो, दूसरे कंपनी की तरफ मैन्युफैक्चर्ड हो, पर इसमें भी हमें पीवी मिलेगा। एटॉमिक का जो प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा पीवी मिल रहा है, पर उसमें मिलेगा तो पीवी मिलेगा मतलब कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा मतलब हमारा अर्निंग बढ़ेगा। तो ये हमारा फ्यूचर है। देन एटॉमी इंडिया का विजन क्या है? एटॉमी इंडिया का विजन है 2025 तक हमारा 5 फैक्ट्रीज होंगे इंडिया में, 10 स्कूल होंगे जो ड्रीमी स्कूल एटॉमिक के 2030 तक हो जाएंगे। अभी जो आप में 86, 87, 87 प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो 2030 तक 600 प्रोडक्ट दिखाएगा। और अभी जो एक प्रोडक्ट हमारा बना है जीएस प्रोडक्ट का, वो 100 टच कर जाएगा 2030 तक। इंपीरियल मास्टर इंडिया में 20 होंगे, और 10,000 करोड़ का सेल्स टर्नओवर 2030 तक इंडिया का होगा, एटॉमी इंडिया का होगा। ये हमारा एटॉमी का विजन है। उसमें क्या करना है हमारा, जैसे बोलते हैं ना कंक्लूजन विजन, हमारा विजन, खुद का विजन, हमारा टीम का विजन, हमारा कंपनी का विजन, ये एक होना चाहिए। तो इसे हमें जस्ट मेंटेन करना है। हमारा जो विजन है, हमारा विजन को कंपनी के साथ मर्ज कर देना है। अगर मर्ज कर देते तो हमारा वो सपना दूर नहीं जो मैंने इंपीरियल का दिखाया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जयंता सर, बहुत ही उम्दा प्रेजेंटेशन रहा आपका। एक एक चीज डीप में आपने डिस्क्राइब करी, और एकदम सही समय पर आपका प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आपका वापस एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एंड तक आपने बहुत अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंटेशन सुना अपना, और आप लोगों ने देखा कि हमारी कंपनी हाईली एथिकल है, और प्रोडक्ट
एकदम पावरफुल प्रोडक्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्ट। तो जरूरत है सिर्फ एक माइंडसेट की कि लाइफ हमारी चेंज करनी है या नहीं। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। उन्होंने माइंडसेट बनाया कि पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाना है, अनगिनत रजवाड़ों को एक साथ मिलाया। मतलब एक माइंडसेट था। हमने हमारी पढ़ाई में आता है कि अनगिनत रजवाड़ों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथ में मिलाकर एक अखंड भारत की रचना की। मगर ये चीज इजी नहीं है। सरदार पटेल साहब ने बहुत पापड़ बेले होंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट किया होगा, बहुत सी विचारधाराएं रही होगी इसके अंदर। मतलब एक राजे रजवाड़े जो है वो अपना राजपाट ऐसे ही अपने देश को समर्पित करें, इसके लिए उनको समझाने की बात है ये। तो बहुत अच्छे से माइंडसेट चाहिए होता है इसके अंदर। तो ये चीज बताने का मेरा इरादा ये है कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, अपने माइंडसेट के ऊपर ही होता है। तो आप आगे बढ़िए और जिन्होंने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है उनके साथ आप वापस बातचीत करके एटमी बिजनेस ज्वाइन कीजिए। और डेफिनेटली इसमें क्या चाहिए, एक तो लगातार कंसिस्टेंटली हमको सीखना चाहिए और कंसिस्टेंटली मेहनत चाहिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो लाइफ चेंज करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आती जाती है, बोलती है विदाउट मेहनत, विदाउट कुछ दिक्कत आए आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो ऐसी माया जाल में मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, कंपनियां आती जाती रहती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर फंस भी जाते हैं। तो हमारा ये जयंता सर का प्लान प्रेजेंटेशन, कंपनी का प्रोफाइल बताने के पीछे रीजन ये है कि आप लोग सही से समझ पाए कि एटमी चीज क्या है। एक इथिकल कंपनी और वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है दोस्तों, वो भी साउथ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और आपको इनवाइट जिन्होंने किया है यहाँ पे नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, उनका धन्यवाद कीजिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए इनवाइट किया है। और मेरी ओर से मैं एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली देर नहीं कीजिएगा, एटमी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गंवाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा समंदर पड़ा है दोस्तों। राइट। तो ज्यादा हमारा टाइम हो चुका है कंप्लीट, और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं पहले तो इलाइट ग्रुप के सभी लीडर्स का धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। और दूसरी चीज, लास्ट में हमारा कंक्लूजन करने से पहले एक बार फिर से हम कंपनी मोटो को दोहराएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंपनी मोटो है इसके अंदर ही अपनी कंपनी के सारे इथिक्स छुपे हुए हैं दोस्तों। राइट। तो अरुण सर, मैं निवेदन करता हूं कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। तो शुरू करता है कंपनी मोटो। विजन, follow the faith in humility. Come on. Let's Thank you. Thank you very much all. Good night. Come on, let's do it.